यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव पर लगातार हमलावर हैं और इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ शहर विधायक हाजी रफीक अंसारी साहब हैं। आप देख रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर लगातार हमलावर हैं और ये कह रहे हैं कि भी अगर इतनी ही चिंता है विपक्षी पार्टियों को तो पंजाब और झारखंड में क्यों नहीं चले जाते हैं, वहाँ भी तो आंदोलन हो रहे हैं। आप इसके पिछले बयानों पर जाइए 2022 में ऐसे बीजेपी पे हमलावर थे वो, और समाजवादी पार्टी के साथ थे वो। आधे से ज़्यादा एमएलए भी समाजवादी पार्टी का झंडा लगाओ फिरते हैं उसकी पार्टी में। पहले अपनी पार्टी के लोगों को तो रोके वो। और अखिलेश यादव का कहाँ मुकाबला उसका। 100 से ज़्यादा एमएलए हैं, 37 एमपी हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है। वो तो गंभीरता से कोई लेता ही नहीं उसको। और वो चाहते हैं कि बीजेपी के आकाओं को खुश करना। बीजेपी के लोग उसको मुंह नहीं लगा रहे। वो समाजवादी पार्टी में वापसी की तलाश में घूम रहा है। अच्छा। कि हमला करूं और समाजवादी पार्टी के लोग मेरे से बात करें और समाजवादी पार्टी में मैं विलय करूं या गठबंधन करूं। क्यों, ऐसा क्यों? हाँ, तो कैबिनेट मंत्री है वो। अरे कैबिनेट मंत्री कब बना? कब कैबिनेट मंत्री बना? कितनी गालियां अखिलेश यादव को दी हैं, कितनी समाजवादी पार्टी को गाली दी हैं। जब जाकर अखिलेश यादव जी ने कहा अरे इनको मंत्री बना दो, इनके चुप कर दो इनको, विधानसभा में खड़े होकर, तब जाके मंत्री बने ये। ऐसे मनोज को कहा था उन्होंने, मनोज पांडे को। वो जब मंत्री बना तो बिना अखिलेश के वहां भी मंत्री नहीं बन सकते। अखिलेश में इतनी ताकत है, इतना दम है, बीजेपी में बिना अखिलेश के मंत्री नहीं बन सकते। ये तलाश में है कि समाजवादी पार्टी में वापसी हो जाए, क्योंकि लहर है समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में, और 300 से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी इस बार जीतेगी। बीजेपी भी यही कह रही है कि हम तो इस बार तीसरी बार फिर हम ही आएंगे। अरे 2024 में देखो ना, सफाया हो गया उनका। 37 सीटें जीती कि नहीं जीती हमने? केंद्र में सरकार, उत्तर प्रदेश में सरकार, डबल इंजन की सरकार, उसके बावजूद 37 एमपी हम जीते हैं। और अगर सारी सरकार उनकी लगी हुई थी, शासन प्रशासन उनका था, उसके बावजूद जनता ने जिता दिया। अब वो भूल जाएं, 300 से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन जीतेगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया होने जा रहा। अभी एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं शादाब चौहान, उनका ये कहना था कि राजनीतिक गुलाम अखिलेश यादव मुसलमानों को समझते हैं। हम कह रहे हैं कि दरवाजे खोल दीजिए, हम आना चाहते, दरवाजे नहीं खोल रहे आप तो। अरे भाई, जहाँ पर वो लड़े हैं, पहले तेलंगाना में देखा ना क्या सीटें उनकी, 7 सीट से 8 सीट हुई नहीं अभी। यहाँ उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाने, मुख्यमंत्री वो ख्वाब देख रहे हैं, वहाँ मंत्री बन जाओ पहले। यहाँ पर जब चुनाव आते हैं तब आते हैं मुसलमानों को बहकाने के लिए। बीजेपी की बी टीम है ये, बीजेपी के इशारों में खेल रहे हैं। और इसका नतीजा ये है, जब छात्रों का आंदोलन चल रहा था, कहीं ओवैसी का एक बयान नहीं आया उसका। कोई ओवैसी बोला नहीं उनके नाम पर, क्योंकि अगर बोलता तो बीजेपी के खिलाफ बोलता, तो बीजेपी के खिलाफ बोल नहीं सकते वो। तो उन्हें समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलना है और मुसलमानों के खिलाफ बोलना है। मुसलमानों के खिलाफ दिखा के कि मुसलमान डिवीजन हो जाए, बढ़ जाए और बीजेपी की सरकार बन जाए और फिर वापसी चले जाएं अपने घर। 5 साल में नजर नहीं आती उत्तर प्रदेश। भाई संभल कांड हुआ कहाँ थे, एनआरसी हुआ कहाँ थे, कोई नहीं दिखाई देते। जब चुनाव आता है तो उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं और चुनाव खत्म, गायब। अब बंगाल में चले जाओ ना, अब बंगाल में चुनाव लड़के चले गए, बिहार में चले जाओ ना, सब गायब। इनका काम ये है कि बीजेपी की कैसे मदद हो। बीजेपी की मदद करने के लिए ये ओवैसी और ओवैसी की पार्टी करती है, और बीजेपी तमाम छोटी छोटी पार्टियों को ये खड़ा कर रही है समाजवादी पार्टी के गठबंधन के खिलाफ। लेकिन एआईएम के नेता तो कह रहे हैं ना कि हम तो कुंभल कर लेंगे, दरवाजा मत खोलो, बहुत लोग हैं जो हमारे साथ आना चाहते हैं। वो जमाने बदल गए। उत्तर प्रदेश में बदलाव का जमाना है, यहाँ बदलाव चाहती जनता। और 2024 के चुनाव में ये महसूस करा दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी बनेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश। फिर बात घूम के वहीं आ जाती है कि जैसी कोई बात होती है फिर राजभर का एक बयान आ जाता है। क्यों आपके पीछे पड़ गए? राजभर तो आप समझिए अपने आकाओं को खुश करने की बात करता है। उसका लड़का लड़ा था, क्या हुआ? हार गया? नहीं हार गया तो कुछ है नहीं। यहाँ भी एमपी दे देते तो कोई जरूरत नहीं थी। फिर एमपी की तलाश में अपने लड़के को एमपी बनाना चाहते हैं, तो वो होने वाला नहीं है। वहाँ पर ज़्यादा सीटें, इतनी गालियाँ बकेंगे समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव को, उस चक्कर में ज़्यादा सीटें मिल जाएं। या अखिलेश यादव जी बुला लें, मुझे शिवपाल जी बुला लें, तो वो है उनका ज्ञान। वापसी करना चाह रहे हैं, वापसी चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन मेरा हो जाए और फिर ज़्यादा सीटें मैं जीतूँ। अगर ये आते हैं तो फिर ले लेंगे आप लोग? उस पर विचार करेंगे, उनका तौर तरीका देखेंगे।
उस पर विचार करेंगे। हमारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष देखेंगे उसको। 27 में मजबूत है साइकिल? 100%, 300 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं। आप देखिए, इन्होंने सर्वे कराया है आरएसएस ने, उत्तर प्रदेश में सपाया हो रहा है इनका, 4 राज्यों में सपाया हो रहा और 4 राज्यों में मुख्यमंत्री बदलने की कोशिश लग रही है। अंदरूनी पोजीशन ये है इनकी कि 4 राज्यों के मुख्यमंत्री बदलने की कोशिश है। अंदरूनी तौर से मध्य प्रदेश, राजस्थान, आपके उत्तर प्रदेश, दिल्ली, यहाँ पर इतना विरोध है इनका, इतनी जनता में उखड़ गए हैं ये कि ये मुख्यमंत्री बदलने पर विचार कर रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हो। आपको कहाँ से सूचना मिली 4 मुख्यमंत्री ये हम भी राजनीति कर रहे हैं, हमारे सूत्र हैं, हमारे लोग हैं, तो ये महसूस हो रहा है। तब आप भी गए नहीं थे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अमित शाह से मिलने। तो आप ये समझ लीजिए, ये 4 राज्यों के मुख्यमंत्री बदलेंगे, नहीं तो तमाम सपाया होने जा रहा। क्या है बदलने के पीछे वजह? जनता का रोष, जनता का विरोध। आप उत्तर प्रदेश का भी जिक्र कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सपाया हो जाएगा। आप ये समझ लो, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सपाया होने जा रहा। उत्तर प्रदेश में ये मुख्यमंत्री बदल लो या ना बदल लो या किसी को बदल लो, अरे राज्यपाल का खिलाफ बयान आ रहा भाई, और इससे ज़्यादा क्या होगा? ये तो लड़ाई सड़कों पर आ गई। अंदरूनी लड़ाई तो चल रही बहुत पहले से, लेकिन ये सड़कों पर आ गई। और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी की तमाम ताकत और गठबंधन की सरकार निश्चित रूप से बनने जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं मेरठ शहर विधानसभा सीट से हाजी रफीक अंसारी, तमाम बड़ी बातें कह रहे हैं। सियासी तौर पर इन बातों के बड़े मायने भी निकाले जाएंगे कि 4 राज्यों के मुख्यमंत्री बीजेपी बदल सकती है, ऐसा दावा कर रहे हैं। और जब पूछा आपको कैसे पता, तो कह रहे हैं कि हमारे भी राजनीतिक सूत्र हैं। और अखिलेश यादव पर जिस तरीके से राजभर हमलावर नजर आ रहे हैं, तो राजभर को भी सुना डाली है और कह रहे हैं कि इस बार यूपी में जो सरकार है वो समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है और ओवैसी को भी नहीं बख्शा। वीडियो जर्नलिस्ट समीर राणा के साथ सनुज शर्मा, न्यूज़ लीडर, मेरठ।